अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Okay students, so today we will discuss the activity 11.3 on page number 115 of Punjab Textbook Board Class 6 General Science। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है। तो इस साउंड ट्रांसमिटेड थ्रू वुड, प्लास्टिक, मेटल एंड कार्डबोर्ड, वो कहते हैं कि क्या साउंड जो है क्या आवाज़ जो है वो लकड़ी, प्लास्टिक, मेटल और कार्डबोर्ड से जो है वो गुज़र सकती है। कैन यू हेयर अ स्क्रैच, क्या आप स्क्रैच को सुन सकते हैं। थ्रो वुड, वुड से दैट यू कैन नॉट हेयर थ्रू एयर, जो आप हवा से नहीं सुन सकते। यूज़ अ ट्यूनिंग फॉक विद डिफरेंट मटेरियल, वो कहते हैं ट्यूनिंग फॉक लें, मतलब इस तरह का ना एक कांटा टाइप लें जो क्या करेगा डिफरेंट मटेरियल के ऊपर उसको यूज़ करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ट्यूनिंग फॉक लेना है और उसको डिफरेंट मटेरियल के साथ यूज़ करना है। तो ये सारे मटेरियल कौन से हो सकते हैं। वुड हो सकती है, प्लास्टिक हो सकता है, मेटल हो सकता है, कार्डबोर्ड हो सकता है। ठीक है, अब बारी बारी आपने सब के साथ जो है ना ट्यूनिंग फॉक लगा के देखना है, स्क्रैच करना है वुड के साथ और कान लगा के सुनना है। ठीक है, ट्यूनिंग फॉक मेटल के साथ लगाना है और कान लगा के सुनना है। प्लास्टिक के साथ अटैच करके वो करना है तो फिर कान लगा के सुनना है। कार्डबोर्ड के साथ लगाना है तो फिर बुक के साथ लगाना है ट्यूनिंग फॉक को, फिर कान लगा के सुनना है। विच मटेरियल ट्रांसमिट साउंड बेटर एंड लाउडर, वो कहते हैं कि कौन सा मटेरियल जो है वो आवाज़ को ज़्यादा बेहतर तौर पे सुना रहा है। तो स्टूडेंट्स ये आपने अब एक्सपेरिमेंट करके देखना है। कोई भी चम्मच वगैरह कोई ऐसी चीज़ लेके आपने देखना है कि किसके अंदर से आवाज़ जो है ज़्यादा जल्दी और अच्छी आएगी, तो वो मेटल होगा। मेटल के अंदर जो आवाज़ है वो ज़्यादा क्लियरली सुनाई देगी। Okay students, so now on page number 116 you can see the activity 11.4, you can hear better through your bones। वो कहते हैं आप अपनी हड्डियों से ज़्यादा बेहतर तौर पे सुन सकते हैं। ट्राई इट, इसको करें। डू सम ह्यूमिंग, प्लग योर एयर्स विद फिंगर्स ड्यूरिंग हमिंग, वो कहते हैं थोड़ी सी हमिंग करें और अपने जो एयर्स हैं उसके अंदर अपनी उंगलियां डालें। अक्सर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिनको लेसन याद नहीं हो रहा होता, वो क्या करते हैं कि अपनी उंगलियां पकड़ते हैं, अपने कानों में डाल लेते हैं, उनसे आवाज़ जो होती है वो कम हो जाती है। द साउंड ऑफ हम हेयर्स बेटर, वो कहते हैं हेयर्स जो साउंड है वो आप बेटर है। ठीक है, आपने मुंह से इस तरह से आवाज़ें निकालनी है और उसके बाद कान में उंगलियां रख लेनी है। तो वो कहते हैं हेयर्स बेटर व्हेन यू प्लग योर एयर्स, जब आप अपने कानों में उंगलियां डालते हैं। योर बोन्स आर सॉलिड, आपकी जो हड्डियां हैं वो ठोस हैं। थ्रो विद साउंड ट्रेवल फास्टर, जिसके अंदर से आपकी जो आवाज़ है वो आसानी से सफ़र करती है। ठीक है, ट्रैवल कर जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मटेरियल, अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करें डिफरेंट मटेरियल्स में, डिफरेंट मवाद में स्पीड साउंड की कैसी होती है तो उसको भी देख लेते हैं। वी नो दैट साउंड ट्रेवल्स बाय पासिंग ऑन इट्स वाइब्रेशन टू द पार्टिकल ऑफ सम मीडियम, वो कहते हैं हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि साउंड जो होती है वो ट्रेवल करती है
बाय पासिंग ऑन इट्स वाइब्रेशन, वो जब वाइब्रेशन होती है, थरथराहट होती है, टू द पार्टिकल ऑफ सम मीडियम, किसी भी मीडियम के अंदर जब पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन होती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पास करती है। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ मैटर इट इज़ ट्रैवलिंग थ्रू। वो कहते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो किस पर डिपेंड कर रही होती है कि बेसिकली कौन सी टाइप है जिसके थ्रू जो है साउंड जो है वो ट्रैवल कर रही है। तो वो स्पीड वो मटेरियल पे डिपेंड करता है जिसके अंदर से साउंड ट्रैवल करेगी, वो डिसाइड करेगा कि स्पीड फास्ट होनी चाहिए या स्लो होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एयर इज़ मेड ऑफ गिलासेस, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया हुआ है। एयर बेसिकली एक सोल्यूशन है किसका, गैसेस का। मतलब मुख्तलिफ गैसेस जब मिलती हैं तो बहुत सारी एयर जो है वो बन जाती है। एयर जो है बेसिकली वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। द पार्टिकल्स इन गैसेस आर फर्दर अपार्ट दैन इन लिक्विड एंड सॉलिड। वो कहते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस में वो एक दूसरे के साथ फुली अटैच्ड नहीं होते, बल्कि उनके अंदर थोड़ा सा फासला होता है लिक्विड और सॉलिड की निस्बत। लिक्विड और सॉलिड का तो आपको पता है वो बहुत करीब होते हैं। सॉलिड जो होते हैं उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस जो उनके दरमियान होती हैं वो बहुत कम होती हैं। लेकिन लिक्विड के दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसेस थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन वो भी एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। लेकिन जो गैस है ना, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा क्लोजली अटैच नहीं होते सॉलिड और लिक्विड की निस्बत। अब देखिए स्टूडेंट्स, इट टेक्स लॉन्गर फॉर वन गैस पार्टिकल टू हीट अनदर। वो कहते हैं कि अगर एक गैस के पार्टिकल ने क्या किया है कि हम वो कहते हैं कि एक गैस के पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल के पास आना हो तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है दूसरे पार्टिकल को हिट करने में, एंड मूव द साउंड एनर्जी अलोंग, और वो फिर साउंड एनर्जी भी मूव करवाता है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है इस लिहाज से, क्योंकि उनके अंदर जो होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं। ठीक है। पार्टिकल्स इन लिक्विड आर क्लोजर टुगेदर। वो कहते हैं लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच होते हैं एज कम्पेयर टू गैसेस। वाटर इज़ अ लिक्विड, पानी जो है वो एक लिक्विड है। सम साउंड ट्रेवल मोर क्विकली इन वाटर दैन इट डज इन एयर। वो कहते हैं कि जो आवाज़ है, साउंड है, वो एयर की निस्बत पानी के अंदर ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है। ठीक है। Sound travel more quickly in water than it does in air. Particles in solids are very closer together. वो कहते हैं जो particles होते हैं solid के वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं than in liquid, liquid की निस्बत। So obviously साउंड ट्रेवल द क्विकेस्ट इन सॉलिड। तो साउंड जो है वो सॉलिड के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल करेगी। तो स्टूडेंट्स, इस बात से ये साबित हुआ है कि साउंड जो है एयर में कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा जो है वो तेज़ी से ट्रैवल करती है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर 11.6, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली अटैच होते हैं। ठीक है। यू कैन यूज़ अ टीन कैन टेलीफोन टू टॉक टू योर फ्रेंड बिकॉज साउंड ट्रेवल द क्विकेस्ट इन सॉलिड। वो कहते हैं अगर आप 2 टीन के डिब्बे ले लो जो छोटे छोटे, जैसे पेप्सी के अंदर टीन पैक होते हैं ना स्टूडेंट्स, कोक्स, पेप्सी, इनके अंदर टीन पैक होते हैं। ठीक है। वो आप मेटल के ले लो और आपने क्या करना है उसके अंदर एक धागा सा गुजारना है। ठीक है।
तो उसको अटैच कर देना आप लोगों ने। तो स्टूडेंट्स ऐसा होगा कि वहाँ से जो टीन पैक होता है उसके अंदर से आवाज़ जो है वो फास्टली मूव करेगी। अगर आपने अपने दोस्त से बात करनी है तो एक में आप बोलो और दूसरा जो टीन का पैक है वो अपने कान को लगा ले, तो साउंड जो है बहुत क्विकली जो है वो स्पीड जो उसकी फास्ट हो जाएगी। बिकॉज मेटल में मतलब सॉलिड्स में साउंड की स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है। साउंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को बहुत जल्दी हिट करते हैं, जिसकी वजह से साउंड जो है वो इजीली ट्रैवल करती है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इसके अलावा भी अगर आपने बचपन में देखा हो तो कुछ इस तरह के बैलून्स होते हैं स्टूडेंट्स। बैलून्स के अंदर धागा लगा के उसको बनाया जाता है और बैलून के अंदर बोला जाता है, एक तरफ बोला जाता है और एक को कान के साथ लगाया जाता है और दोनों बैलून्स को धागे के साथ अटैच कर दिया जाता है, तो तब भी आवाज़ जो है वो आ रही होती है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने ज़रूर परफॉर्म करना है घर में, ताकि आप लोग जो है वो उसको जस्टिफाई कर सकें कि साउंड बेसिकली जो है मेटल में, सॉलिड में बहुत इजीली मूव करती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपने देखना है कि टेबल 11.1 स्पीड, ये जो येलो ब्लॉक में एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 11.1 स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। वो कह रहे हैं कि साउंड की स्पीड गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में कौन सी होती है। ये आप लोगों ने याद रखनी है स्पीड, ताकि अगर आपको कल को क्वेश्चन आता है कोई तो आप उसका आंसर कर सकें। एमसीक्यू के हवाले से भी ये चीज़ें बहुत 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 इम्पोर्टेंट होती हैं। तो मीडियम देखें, मीडियम होती है कोई भी चीज़। ठीक है, अब मीडियम गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। गैस में एयर है, लिक्विड में वाटर है, सॉलिड में स्टील है। अब स्पीड मीटर पर सेकंड कितनी होती है? 350 होती है गैस में, इसकी 1500 होती है इसकी लिक्विड यानी वाटर में, और 6000 इसकी स्पीड होती है स्टील में। तो इस टेबल से जो है इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि साउंड की स्पीड जो होती है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, उससे सेकंड नंबर पे लिक्विड में होती है और सबसे थोड़ी जो होती है वो गैसेस में होती है। ठीक है, तो ये बात क्लियरली आप लोगों को पता चल गई है स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डू द एक्टिविटी 11.5। 11.5 एक्टिविटी को अगर आप देखें तो हिट 2 स्पून्स टुगेदर इन एयर। वो कहते हैं 2 चम्मच को हवा में एक दूसरे के साथ मारें, देन इन वाटर, फिर उसे पानी में एक दूसरे से लगाएं। लिसन टू द साउंड, फिर आवाज़ को सुने। केयरफुली इन ईच केस, दोनों में आपने सुनना है कि किस में आवाज़ जो है वो जल्दी आई है आपको। विच ट्रांसमिट साउंड मोर एफिशिएंटली, एयर और वाटर। अब आपने बताना है कि आवाज़ किस से ज़्यादा जल्दी आई, पानी से या हवा से। तो ऑब्वियसली पानी से, बिकॉज उसकी जो स्पीड है वो 1500 मीटर पर सेकंड है। तो वाटर में से जो आवाज़ है वो ज़्यादा फास्टली मूव कर गई, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो थे वो क्लोजली अटैच थे ऑलमोस्ट, तो वहाँ से साउंड का जो ट्रैवल करना है वो बहुत ईजी था। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्टिविटी है ये तो बहुत 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 ही इजी एक्टिविटी है। इसको आपने ज़रूर जो 11.5 एक्टिविटी को आपने ज़रूर परफॉर्म करके देखना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी ऑन पेज नंबर 117 एक्टिविटी 11.6। 11.6 एक्टिविटी को देखते हैं। यू विल नीड, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? सी लेबल प्लास्टिक बैग, पेंसिल विद इरेजर, पेंसिल चाहिए होगी इरेजर से। सी लेबल प्लास्टिक बैग, ऐसा प्लास्टिक बैग जो बंद हो जाए। वाटर, पानी, वुडन बॉक्स और जो लकड़ी का एक ब्लॉक होता है वो चाहिए होगा। प्रोसीजर अब आपका क्या है स्टूडेंट्स? प्रोसीजर बहुत इजी है। फिल द बैग विद एयर बाय ब्लोइंग इनटू द बैग। वो कहते हैं फिल द बैग विद एयर, वो जो बैग होगा उसके अंदर आप एयर जो है वो ब्लो कर दें। सील द बैग क्लोज, उसके बाद उस बैग को बंद कर दें। ठीक है, बिकॉज आपने ऐसा बैग लेना है जो सीलेबल हो, इजीली बंद हो जाए। होल्ड द बैग नेक्स्ट टू योर एयर, कहते हैं सेकंड पे आपने क्या करना है? होल्ड करना है बैग को नेक्स्ट टू योर एयर, अपने कान के पास। कवर योर अदर एयर विद योर हैंड, एक हाथ को अपने कान से आपने बंद कर लेना है। लिसन वाइल योर पार्टनर टैप्स द बैग लाइटली विद द पेंसिल अरेजर। अब आपने ये सुनना है कि पेंसिल के साथ हल्का सा जब टैप करेगा आपका पार्टनर, मतलब कोई भी दूसरा बंदा, उसे आपने कहना है
किसके साथ, पेंसिल लगाओ, इरेजर जो है वो टैप करो, ठीक है। रिकॉर्ड वेदर द साउंड आर लाउड और क्वाइट। अब आपने देखना है कि साउंड जो है वो ज़्यादा है या कम है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिल द बैग विद वाटर। अब आपने जो है पानी को जो है दोबारा से भर लेना है, पानी से बैग को भर लेना है। सील द बैग, बैग को सील कर देना है। रिपीट द स्टेप टू दोबारा से करना है। एक कान के ऊपर जो है आपने हाथ रख लेना है और दूसरे कान को अपने पार्टनर से कहना है मुझे सुनाए। तो कहते हैं रिकॉर्ड वेदर द साउंड आर लाउडर और क्वाइटर देन बिफोर। अब आपने बताना है कि साउंड जो है वो ऊंची है या पहले से कम लाइट है, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखें स्टूडेंट्स, लिखा है बल्कि फोर्थ नंबर पे, होल्ड द ब्लॉक नेक्स्ट टू योर ईयर। अपने कान के पास ब्लॉक को रखे, ठीक है। एंड कवर द अदर ईयर, दूसरे कान को आप बंद करते हैं। आस्क योर पार्टनर टू टैप लाइटली ऑन द ब्लॉक। फिर आप किसी पार्टनर को कहें कि मेरे कान के ऊपर जो वुडन बॉक्स मैं लेके आई हूँ उसके ऊपर या लेके आया हूँ उसके ऊपर हल्का सा टैप करो। रिकॉर्ड वेदर द साउंड आर लाउडर और क्वाइटर देन बिफोर। अब आपने फिर दोबारा से रिकॉर्ड करना है कि साउंड जो है वो लाइट है या बहुत ऊंची है। तो इस तरह से आपने बताना है कि डज साउंड ट्रेवल मोस्ट ईजीली थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। अब आपने ये बात बतानी है इस एक्सपेरिमेंट से कि साउंड किस तरह से वो जो है क्विकली मूव करती है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैसेस में, ठीक है। तो अभी ये बात डन हो गई है। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करने का मकसद ये है ताकि आपको पता चल जाए कि साउंड जो है बेसिकली वो सॉलिड में जो है वो ज़्यादा फास्टली मूव करती है स्टूडेंट्स। तो साउंड को आपने जो है उसकी स्पीड ज़रूर याद करनी है। 6000 टाइम जो फास्टर वो मूव करती है सॉलिड्स में, ठीक है। उसके बाद वो 1500 टाइम जो है वो पर सेकेंड वो मूव करती है वो लिक्विड में, ठीक है। और उसके बाद जो एयर है उसमें तो वो बिल्कुल कम 350 कह सकते हैं मीटर पर स्क्वायर जो है वो मूव करती है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी पता चलता है कि साउंड जो है वो मोर क्विकली किस में मूव करती है, सॉलिड्स में, ठीक है। नाउ यू कैन सी इन दिस येलो ब्लॉक सम व्हेल मेक साउंड देन दैट कैन बी हेयर्ड अप टू 160 किलोमीटर अवे। वो कहते हैं कुछ जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों की एक किस्म है वेल, वो क्या करती है कि वो साउंड को सुन सकती है 160 किलोमीटर दूर से भी जो आ रही होती है। वजह ये है कि वो मीडियम उनका एयर है, ठीक है। सॉरी वाटर है। तो वाटर एक लिक्विड है, तो लिक्विड में जो साउंड को सुनने की या साउंड की स्पीड जो होती है 1500 टाइम जो होती है वो ज़्यादा होती है दैन इन एयर, ठीक है। द फ्लैश ऑफ लाइट इन लाइटनिंग इज सीन अर्लियर दैन द साउंड ऑफ थंडर। वो कहते हैं जो लाइट का फ्लैश है वो लाइटनिंग का मतलब जो बिजली कड़कती है, बारिश आती है, बिजली कड़कती है ना, तो उसमें वो कहते हैं कि जो लाइट का फ्लैश है वो जल्दी देख लिया जाता है और साउंड जो होती है उसकी बाद में दिखाई देती है। इट इज़ बिकॉज लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर दैन साउंड। वो कहते हैं इस वजह से ये ऐसा हुआ है कि लाइट जो है वो ज़्यादा जल्दी मूव करती है साउंड की निस्बत। द फ्लैश ऑफ लाइट इन लाइटनिंग इज सीन अर्लियर। अगर आपके कोई ये बात पूछ ले कि जब बिजली जो है वो बारिश के बाद बिजली नज़र आती है तो वो जल्दी नज़र आ जाती है, आवाज़ लेट आती है, तो आपने बताना है कि वो इसलिए क्योंकि जो साउंड है ना उसकी निस्बत लाइट जो है वो जल्दी ट्रैवल करती है। तो जो चीज़ जल्दी ट्रैवल करेगी स्टूडेंट्स वो चीज़ जो है उसकी मतलब वो अपना रिजल्ट जल्दी शो करेगी और ट्रैवल उसका जो ट्रैवलिंग स्पीड होगी वो हाई होगी। नाउ यू कैन सी द एक्टिविटी 11.7। एक्टिविटी देखें 11.7, ऑब्जर्व द स्काई थ्रू योर विंडो। वो कह रहे हैं अपने विंडो से स्काई को ऑब्ज़र्व करें, आसमान को ऑब्ज़र्व करें ड्यूरिंग द रेनी सीज़न। जब बारिश हो रही होती है तो अपने समंदर को आसमान वो जो है देखें, ऑब्ज़र्व करें। व्हेन इट इज़ रेनिंग विथ थंडर एट नाइट। जब बारिश हो रही हो मतलब कि बहुत ज़्यादा और बिजली भी कड़क रही हो, ठीक है। यू विल सी द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग ऑल्सो हेयर द साउंड ऑफ थंडर एट द सेम टाइम। वो कहते हैं फिर आप लाइटनिंग फ्लैश की जो लाइट है वो भी आप देखेंगे जल्दी, ठीक है, और थंडर भी देखेंगे सेम टाइम। विच
वन ट्रेवल फास्टर लाइट और साउंड। वो कहते हैं अब आप बताएं कि कौन सी चीज़ जल्दी जो है वो मूव की है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने बात की है कि जो लिक्विड है ना उसकी या मतलब कि अगर साउंड जो है उसकी निस्बत लाइट जो है वो फास्टली ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से लाइट जल्दी शो हो जाती है और जो साउंड है उसकी आवाज़ हमें लेट पहुंचती है। अब आप ये देखें, डू यू नो, पिंक ब्लॉक में इतनी बड़ा सारा एक ब्लॉक बना हुआ है, उसके अंदर देखें रैबिट हैज़ वेरी लॉन्ग एयर्स दैट कैन मूव अराउंड। वो कहते हैं कि रैबिट के एयर्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं जो मूव कर सकते हैं। दीज एयर्स कैन कैच मैनी साउंड वेव्स। ये एयर्स जो होती हैं वो ना साउंड वेव्स को कैच करती हैं। इफ़ एन अदर एनिमल ट्राइज टू कैच अ रैबिट, अगर कोई और एनिमल रैबिट को कैच करने का सोचता है, द रैबिट कैन हेयर द साउंड फ्रॉम फार अवे डिस्टेंस। तो रैबिट जो है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो दूर से साउंड को जो है वो सुन सकता है। देन द रैबिट हैज़ टाइम टू रन अवे। तो फिर रैबिट के पास ये टाइम होता है कि वो भाग के चला जाए वहाँ से, क्योंकि उसके पास आवाज़ जो है वो जल्दी आ जाती है और वो अपने कानों को घुमाता है। तो ये रैबिट की स्पेशलिटी होती है कि रैबिट क्या करता है, आवाज़ को जो है वो सुन लेता है अपने कानों से और फिर अपने आप को बचा लेता है कि कहीं उसे कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा। अगर उसे कोई पकड़ लेता है तो वो फिर जो है वो इश्यू हो जाता है। तो उसके एयर्स ही इस तरह के बने हुए हैं कि जो रैबिट है वो मतलब बहुत फास्टली मूव कर जाता है वहाँ से। Okay students, here you can see on page number 118 how does human ear receive sound। अच्छा, ह्यूमन एयर किस तरह से साउंड को रिसीव करता है, हम अब इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, हाउ वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर। ओके, वो कहते हैं कि हम लोगों ने ह्यूमन एयर का स्ट्रक्चर जो है मतलब इंसानी कान का जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत गौर से पढ़ा है पहले। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इन चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 में अगर आप लोगों ने लेक्चर्स लिए हैं, अगर जिन बच्चों ने नहीं लिए स्टार्ट वाले लेक्चर्स, तो वो काइंडली जो है पिछली रिकॉर्डिंग्स को सुन लें ताकि उनके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो अभी मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ आज, लेकिन कल मैं इसको जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में इसकी सही वाली जो वीडियो है वो अपलोड करूँगी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि इसको सारा जो है वो समझाया जा सके। तो वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि चैप्टर 2 में हम लोगों ने एयर को डिस्कस किया था। मैं आपको चैप्टर 2 का एयर जो है वो ज़रा रिमाइंड करवा देती हूँ। इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाला जो है 118 पेज को डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमने एयर को डिस्कस किया था। एयर बेसिकली क्या है, वो कहते हैं वी हेयर साउंड थ्रू ओवर एयर। हम साउंड को, आवाज़ को अपने कानों से सुनते हैं और कान जो होता है वो हेयरिंग ऑर्गन है। ठीक है, ह्यूमन एयर के अंदर 3 चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। एक आउटर पार्ट किया था, एक मिडल पार्ट किया था और एक इनर पार्ट किया था। ठीक है, आउटर पार्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको याद होगा कि वो पिन्ना पे कंसिस्ट करता है। मतलब अगर हम बाहर से कान को अपने हाथ लगाएं तो वहाँ पे मड़कनी सी हड्डी कार्टिलेज होती है, उसको हम पिन्ना कहते हैं। और एक लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है, लंबी सी नैरो ट्यूब होती है एयर कैनाल के पास। द पिन्ना कलेक्ट साउंड वेव्स फ्रॉम द एयर अराउंड। वो कहते हैं कि पिन्ना क्या करता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है हवा से। द साउंड वेव ट्रेवल अलोंग एयर कैनाल, और साउंड वेव जो होती हैं वो एयर कैनाल के लिए ट्रैवल करती हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि कुछ एनिमल जो होते हैं वो अपने कानों के ज़रिए साउंड वेव्स को जल्दी कैच कर लेते हैं। जैसा कि हॉर्स हो गया, वो अपने कानों को जो है वो क्या कर लेता है, मूव कर लेता है। लेकिन हम अपने कान जो हैं वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने मिडल एयर को डिस्कस किया था। मिडल एयर के अंदर एयर ड्रम थी। ठीक है, फिर उसके अंदर 3 स्मॉलेस्ट बोन्स का हमने जिक्र किया था, हैमर, एनविल और स्टीरअप। ठीक है, उसके बाद इनर एयर के बारे में हमने पढ़ा था। तो इनर एयर में कोक्लिया होता था। ठीक है, और उसके अलावा आपने देखा था कि ऑडिटरी नर्व्स थी। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शनिंग ऑफ एयर क्या थी कि साउंड वेव्स पिन्ना, एयर ड्रम, साउंड वेव्स पिन्ना पे जाती थी,
पिना जो है उसको कलेक्ट करता था, एयर ड्रम पे जाती थी, फिर 3 बोन्स के पास जाती थी, फिर कोक्लिया के पास जाती थी, फिर ऑडिटरी नर्व जो है उसको ब्रेन तक ले जाती थी और आप जो है इजीली वॉइस जो है वो आवाज़ जो है उसको सुन लेते थे। तो हम लोगों ने इस तरह से चैप्टर 2 में एयर को डिस्कस किया था। अगर किसी स्टूडेंट ने उसका डिटेल लेक्चर सुनना है तो आप काइंडली चैप्टर नंबर 2 का जो है टाइटल ओपन करके आप उस रिकॉर्डिंग लेक्चर को सुन लें, ताकि आपको जो है वो चीज़ भी क्लियर हो जाए। तो ये वाला जो है अब टॉपिक हम लोग जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन एयर जो होता है वो रिसीव साउंड को कैसे रिसीव करता है, किस तरह से वो काम करता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग साथ ही साथ जो है चैप्टर को क्विकली रिव्यू भी कर लेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच।